दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं मनीष जैन आपका एजी मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपन ने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन देखा था इस स्लाइड में, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, x की पावर 1823 प्लस 1/x की पावर 1929। तो हमने देखा था कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो x पे कितनी भी पावर क्यों ना हो उसकी वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 है और 1 की पावर कुछ भी है तो वो 1 ही होता है। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस अपने आ रखे हैं एसएससी में, तो वो देखते हैं अपन कि किस तरीके से क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, m प्लस 1/m माइनस के 2 इक्वल टू 4। तो इसमें वैल्यू पूछी गई थी m माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस के 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। तो अब यहाँ से ये तो पता चल ही नहीं रहा कि ऐसे कुछ x प्लस 1/x का कॉफिशिएंट वो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है और जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सिंपल है, वैसे स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर को हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मान के चलिए 2 की जगह पावर ज्यादा होती है, जैसे मान के चलिए 6 या होती है यहाँ पे 6 या 8 होती या 10 होती, कुछ भी पावर दी हुई है, तो अपन को पहले ये देखना है कि ये जो दिया हुआ है अपने पास m प्लस 1/m माइनस 2 इक्वल टू 4, कि ये x प्लस 1/x इक्वल टू 2 की फॉर्म में बन जाता है, तो इस पे इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, है ना। तो इसमें क्या करना है अब हम सभी को कि इसको इस फॉर्म में बनाना है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 बन जाए। तो इसमें क्या क्या है, इसमें 4 है, 4 को अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 प्लस के 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, m एक 2 को अपन ले जाएंगे इधर की तरफ, तो m माइनस के 2 प्लस 1/m माइनस के 2 इक्वल टू 2, ये बन गया x प्लस 1/x, मतलब x का उल्टा है 1/x इक्वल टू 2। तो अब इसमें कितनी भी पावर क्यों ना पूछी गई हो, जैसे m माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1/m माइनस 2 की पावर 2, क्या आएगा आंसर, आएगा 2, क्योंकि यहाँ बन गया m माइनस 2 इक्वल टू 1। अब इसी के अंतर्गत क्या है कि ये तो पावर 2 पूछी गई थी, हो सकता है इसी में m माइनस 2 की पावर 4 भी पूछ सकता था या 14 भी पूछ सकता है। तो 1/m माइनस 2 की पावर 14 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी वैल्यू 2 ही होगी। ऐसे तो हम डायरेक्ट निकाल भी सकते थे, m प्लस 1/m माइनस 2 इक्वल टू 4 है, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल भी सकते थे स्क्वायर करके। लेकिन यदि 14 दिया हुआ है तो अपन को इसी फॉर्म में बनाना है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 की फॉर्म में बनाना है, जिससे कि आंसर हमें मिल जाए, ये सॉल्व हो जाए और आंसर मिल जाए। क्योंकि इतनी बड़ी पावर हमने पहले भी क्लास में देखा था, इतनी बड़ी पावरों को सॉल्व नहीं कराएगा। तो इसमें अपन को यही करना है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 की फॉर्म में बनाना है और आंसर निकालना है। अब इसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं एसएससी में, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस के 2। पहले अपन ने 2 देखा था तो उसमें x की वैल्यू 1 थी, ऐसे माइनस 2 दिया हुआ है, तो अब इसकी में x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1। कैसे, ये आई अपने पास, इसको सॉल्व किया, इस समीकरण को अपन सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये स्क्वायर बनता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से बनती है x इक्वल टू माइनस के 1। तो यहाँ पे अब कुछ भी पूछा जाए, जैसे अब ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे लिए, इसमें अब पूछा गया था कि x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 प्लस x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 की वैल्यू पूछी गई थी, है ना। तो इसमें हमें
पता चल गया, x की पावर -1 आ गया है, तो -1 की पावर 17 कितनी होगी, -1 प्लस x की पावर 17 वही -1, 1 अपॉन -1 हुआ, प्लस x की पावर 12, -1 की पावर 12 होगी, इवन है तो +1 हो जाएगा, +1 प्लस 1 अपॉन 1 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं हर पेपर के अंतर्गत, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो। सिर्फ अपन को एनालिसिस करना है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 दे रखा है तो उसमें x की वैल्यू 1 होती है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 दे रखा है तो उसमें वैल्यू अपने पास माइनस के 1 होगी। या फिर इस फॉर्म में नहीं दे रखा तो वो हमने जो क्वेश्चन किया था m प्लस 1 अपॉन m-2 इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें m की वैल्यू निकाल के और वैल्यू रख सकते हैं अपन। इसी फॉर्म में बनाना है और इसी फॉर्म बना के अपने आंसर सॉल्व करने हैं, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो। तो यदि ज्यादा बड़ी पावर है तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी पावर सॉल्व नहीं की जा सकती। अब इसमें अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, a माइनस के 24 a इक्वल टू 5, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और हमसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस 64 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी हमारी स्पीड ज्यादा है, तो इसको हम आराम से कराएंगे। अब इसी के अंतर्गत क्या है अपना, ये जो पूछा गया है अपन से, ये a स्क्वायर प्लस के 8y a का होल स्क्वायर बन रहा है, ये पूछा गया। लेकिन अपने पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जो 8 की फॉर्म में बनाए और हम इसका स्क्वायर कर सकें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखे गए थे हमारे द्वारा। तो हम सभी इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन जो ये फॉर्म में नहीं बन रहे हो, तो इसका मतलब ये 2 फैक्टर वाला क्वेश्चन होगा। इसका द्विघात बनाएंगे अपन, a स्क्वायर माइनस के 24 इक्वल टू 5a। तो ये अपन ने एलसीएम लिया, इस वाले इस यहाँ से एलसीएम लिया a, तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस के 24 इक्वल टू 5a। अब इसमें 2 फैक्टर बनेंगे इसके, a स्क्वायर माइनस के 5a माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसमें बने 2 फैक्टर, a माइनस के 8 और a माइनस के 5, ये 2 फैक्टर हुए इसके इक्वल टू 0। तो अपन इन 2 फैक्टरों से a की वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों a माइनस के 3, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 5 होगा 40, लेकिन हमें निकालना है 24 माइनस के, तो ये प्लस का 3 आएगा इसमें, तो अपन इसको 3 कर लेते हैं प्लस का, ये हुआ प्लस के 3। अब इसमें एक वैल्यू आई अपने पास a की, a इक्वल टू 8, और एक वैल्यू आई अपने पास माइनस के 3। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था a ग्रेटर देन 0, तो इसमें a की वैल्यू कितनी आएगी, a इक्वल टू 8। अब 8 क्वेश्चन में जो पूछा गया है अपन से, a स्क्वायर प्लस 64 बाई a स्क्वायर, तो इसमें a की वैल्यू अपन रख देंगे 64 अपॉन a स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू 8 रखने पे क्या मिलेगा, 64, 8 का स्क्वायर प्लस 64 अपॉन a स्क्वायर 64 था, तो ये आ जाएगा अपने पास 64 प्लस के 1 इक्वल टू 65, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन सेम पूछा गया अपन से, सेम क्वेश्चन पूछा गया अपन से, a माइनस 12 अपॉन a इक्वल टू 1 है, जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, और क्वेश्चन पूछा गया है a स्क्वायर प्लस 16 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू अपन से पूछी गई है। तो सेम ये 4 अपॉन a है, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन रहा है अपना इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है,
तो 4/a का स्क्वायर बन जाए और हम स्क्वायर करें और स्क्वायर करने से हमारे पास आंसर मिल जाए अपन को। तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल द्विघात समीकरण बनाएंगे। a स्क्वायर माइनस के 12 इक्वल टू a। इसको सॉल्व किया अपन ने, a स्क्वायर माइनस के a माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, 4 और 3, क्योंकि 12 है, 12 के दो फैक्टर 4 और 3, a माइनस के 4 और अगला हुआ फैक्टर a प्लस के 3 इक्वल टू 0। और यहां से a की वैल्यू आई अपने पास, एक वैल्यू आएगी 4 और एक वैल्यू आएगी माइनस के 3। वही a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है इन्होंने, तो a की वैल्यू कितनी हुई 4 और इस 4 को अपन क्वेश्चन में रखेंगे तो इससे आंसर आएगा अपने पास 17। इसका आंसर आएगा 17। तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि आता है तो अपन द्विघात समीकरण बनाएंगे, और द्विघात समीकरण यदि दिया हुआ भी है तो हम उसको इस तरीके की फॉर्म में बनाएंगे। थोड़ा सा एनालिसिस करना है क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं, ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिस से बनेंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको क्वेश्चन दिखने लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। बाकी अपन भी करा रहे हैं प्रैक्टिस, तो उससे और आइडिया लग जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। अब इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, ये a की वैल्यू दी हुई है अपने पास, a की वैल्यू दी हुई है a इक्वल टू √5 प्लस के 2 अपॉन √5 माइनस के 2, और b की वैल्यू दी हुई है अपने पास √5 प्लस माइनस के 2 अपॉन √5 प्लस के 2, और वैल्यू अपन को निकालनी है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस के 5ab। अब अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है और अपन को दे रखी है वैल्यू a और b की, तो अपन डायरेक्ट a और b की वैल्यू रख के और इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन a और b की वैल्यू अपन रखते हैं तो वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने ये देखना है कि a जो दिया हुआ है √5 प्लस 2 और बटे √5 माइनस के 2, जो है ये b का उल्टा है। मतलब ये b क्या दे रखा है, √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। यदि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो 1 आएगा। मतलब ये a इक्वल टू जो दे रखा है ये b का 1/b है, मतलब b का उल्टा है। तो अपन इसको 1 अपॉन b कर लें, या फिर a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। वो a b कितना हुआ है इसमें, इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, b की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो इससे कोई क्वेश्चन है जो हमें पूछा गया है, हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह अपन ने रखा 1 अपॉन a स्क्वायर, माइनस के ये दे रखा 5ab। ab की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 5। तो इसके अंतर्गत क्या मिला अपन को, 2a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस के 5। ये अपन ने बना लिया a प्लस 1 अपॉन a की फॉर्म में बना चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे लिए, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो अपन को बस a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पहले a की वैल्यू निकालते हैं, रूट दी हुई है इन्होंने √5 प्लस 2, इसको मॉडिफाई करेंगे और सिंपल एक टर्म में निकालेंगे, क्योंकि ये डिवाइड वाली टर्म में दिया हुआ है। तो डिवाइड वाली टर्म को खत्म करके अपन एक सिंपल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे a की वैल्यू, जिससे कि ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो। अपने क्या किया, √5 माइनस 2 है, तो अपन ने पहले क्लासों में पढ़ा हुआ है कि यदि डिवाइड वाली टर्म को खत्म करना है तो इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन इसमें करेंगे √5 प्लस 2, ये ऊपर रहा। अब नीचे क्या है, माइनस का साइन है, तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √5 प्लस 2, और नीचे अपने पास a माइनस b। एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे, √5 माइनस 2, और ये हुआ √5 प्लस के 2। तो अपन ने क्या किया है इसमें कि √5 माइनस 2 जो था नीचे, इसमें माइनस का साइन था तो इसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए a माइनस b और a प्लस b।
तो इससे नीचे वाली जो टर्म है वो 1 हो जाएगी। कैसे? ये हुआ, ऊपर हुआ √5 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है √5 और b की जगह क्या है 2, तो a स्क्वायर मतलब 5 और b स्क्वायर मतलब 4, तो 5 - 4 हुआ ये, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो नीचे हो जाएगा। और ऊपर यदि इसे ओपन करते हैं √5 + 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये आएगा √5 का स्क्वायर 5 + 4, तो 9 + 4 √5 अपॉन के 1। तो अभी a की वैल्यू कितनी आई अपने पास 9 + 4 √5, और अपन को निकालनी क्या है a स्क्वायर की वैल्यू, या फिर अपन करते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको और मॉडिफाई कर लेते हैं यहीं से। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 कॉमन लिया यहाँ, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस के 5, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 2 a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस के 2 - 5, क्योंकि अपन ने a की वैल्यू निकल गई तो 1 अपॉन a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन। इसको आगे सॉल्व किया तो ये आया 2 a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, 2 और 2 4 और माइनस के 5, ये हो गया माइनस के 9। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू अपने पास आ चुकी थी, ये 9 प्लस ये वैल्यू आ चुकी है 9 + 4 √5, और 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन a की वैल्यू हुई 1 अपॉन 9 + 4 √5। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही यदि डिवाइड की हुई टर्म को हटाना है तो विपरीत साइन जो प्लस है उसका माइनस साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास 9 - 4 √5 अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस के 80, तो ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो अपने पास 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन a कितना हुआ 9 - 4 √5। अब इन दोनों टर्मों को जोड़ देंगे a की वैल्यू और 1 अपॉन a की वैल्यू, क्योंकि अपन को a प्लस 1 अपॉन a निकालना है अपने लिए, a प्लस 1 अपॉन a, तो a प्लस 1 अपॉन a हुआ 18। अब इस वैल्यू को अपन जो सॉल्व किया है क्वेश्चन अपन ने, जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई है उसमें रखते हैं, तो ये मिलेगा अपन को 2 18 का स्क्वायर माइनस के 9, इसको किया 2 3 24 माइनस के 9, ये हुआ 648 माइनस के 9 इक्वल टू 639। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी में अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है 4x - 3y दिया हुआ है, 4x माइनस के 3y इक्वल टू 12, xy दे रखा है 5, और क्वेश्चन में पूछा गया है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन के 8। अब इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कैसे करना है, बाकी सॉल्व आप करिएगा। ये 4x माइनस के 3y इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और ये बनता है अपना 4x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन के 8। तो ये सिंपल सा है, इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो ये ही मिलेगा। अब यहाँ से 4x - 3y दे रखा है, 4x - 3y को इसी फॉर्म में यूज करना है, तो अपन लिखेंगे 4x माइनस के 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 12 दूना 24 एक्स वाई अपॉन के 8। यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे दोनों की, और आंसर आएगा इसका 33। आप वैल्यू रख के देखिएगा तो आंसर अपन को 33 मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन अब हम एक्स स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चंस थे
वो सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, दो वेरिएबल वाले a प्लस बी या x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले जितने भी वेरिएबल थे, x प्लस 1/x की पावर पूछी गई थी हमसे स्क्वायर में कि x स्क्वायर कितना, x की पावर 4 और x की पावर 8 करके जितने भी क्वेश्चंस हमारे एसएससी में आ रखे हैं, एसएससी के सभी प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, वो अपन ने सॉल्व कर चुके हैं। ये है तीन वेरिएबल में, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यदि कोई क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तीन वेरिएबल का स्क्वायर पूछा गया है, तो वो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो पहले अपन देखेंगे फॉर्मूला, फिर उसके बाद अपन उस फॉर्मूले का यूज देखेंगे कि उस फॉर्मूले का यूज हमें करना कैसे है। जो एसएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको फॉर्मूले का एप्लीकेशन यूज करेंगे कि एप्लीकेशन किस तरीके से हुआ है। तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है तीन वेरिएबल का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कुछ नहीं है इसमें, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये तीन टर्म है हमारे पास, तो इसमें तीन बार स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और तीनों के साथ 2ab bc और ca। तो ये उसी फॉर्मूले से बना हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ही बने हुआ है ये फॉर्मूला तीन वेरिएबल का, कि यहाँ पे एक इसको a मान लिया गया है और इसको b मान लिया गया है, a प्लस बी को a मान के किया गया है और c को b मान के किया गया है, उसका स्क्वायर अपन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, ab प्लस bc प्लस ca। तो इसमें अपने पास तीन कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक कंपोनेंट दे रखा है a प्लस बी, पहला कंपोनेंट दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट कंपोनेंट है ये। सेकंड कंपोनेंट है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सेकंड कंपोनेंट है। और तीसरा कंपोनेंट अपने पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला इन तीन टर्म से मिलकर बना हुआ है, तीन टर्म से मिलकर बना हुआ है। अब यदि इस क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चंस में इन तीनों में से दो की वैल्यू दी हुई है और तीसरे को निकालना है, तो आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और अपन तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। कोई भी दो दे रखी है और तीसरी निकालनी है तो आराम से निकाल सकते हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे आ रखे हैं जिनमें दो की वैल्यू दी हुई है और तीसरा निकालना है। एक फॉर्मूला ये हुआ, एक सेकंड फॉर्मूला जो यूज करते हैं अपन, a माइनस के b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपना 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के ab माइनस bc माइनस के ca। ये फॉर्मूला है अपने पास। ये क्वेश्चन इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं, इसको किस तरीके से यूज करना है क्वेश्चंस में ये अपन देखेंगे। अभी फिलहाल इस फॉर्मूले के अंदर भी तीन कंपोनेंट या तीन टर्म दी हुई हैं। पहली टर्म दे रखी है इन्होंने a माइनस के b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म दे रखी है इन्होंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और तीसरी टर्म दे रखी है ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरी टर्म क्या है इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए। इन तीनों टर्म से मिलकर ये फॉर्मूला बना हुआ है। इस फॉर्मूला को दोबारा से एक बार देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। पहली टर्म ये थी अपने पास इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये दूसरी टर्म थी अपने पास, पहली टर्म ये दी हुई थी पहली टर्म, ये सेकंड टर्म अपने पास और ये थर्ड टर्म। ये तीनों टर्म से ये फॉर्मूला बना हुआ है, तीनों कंपोनेंट मिलकर इस फॉर्मूले को बनाते हैं। इन तीनों
टर्म्स में से दो टर्म्स कोई भी दे रखी हैं अपने पास, या दो कंपोनेंट अपने पास दे रखे हैं, तो तीसरे को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला दोनों यूज किए गए हैं तीन वेरिएबल के साथ, इन्हीं के आधार पर एसएससी ने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो स्लाइड में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है अपने पास 19, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है 133, एक्स जेड दे रखा है वाई स्क्वायर, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 है, और वैल्यू पूछी गई है एक्स माइनस जेड की क्या वैल्यू होगी। जब ये चारों ही दे रखे थे तो ये पांचवा भी दे दिया होता तो जरूरत ही नहीं होती क्वेश्चन करने की। काफी कुछ दिया हुआ है और पूछा गया है एक्स माइनस के जेड, मतलब दे ज्यादा रखा है, पूछा कुछ भी नहीं है इन्होंने। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन, कि फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद कराने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूं, कि जिससे कि आपको भी फटाफट याद हो जाए ये। अब इसमें वैल्यू रखनी है, कुछ भी नहीं है, इसमें वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने पे हमें ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 19, तो ये हुआ 19 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 133 प्लस 2, और इसकी वैल्यू अपन को निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 का स्क्वायर हुआ है 361 माइनस के 133, तो ये हुआ 228। ये आया अपने पास 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आई। एक मिनट, इसे थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा आपको, तो इसको थोड़ा आगे की तरफ लिखते हैं। इसे हम आगे की तरफ लिखते हैं। ये वैल्यू आई अपने पास 228, जो वैल्यू है वो आई 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आ गई 228। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आई है अपने पास 114। तो अपन से ये वैल्यू पूछी नहीं गई है। काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो CHSL MTS वगैरह में आ रखे हैं, जिनमें सिर्फ यही वैल्यू पूछी गई है। ये CGL का क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के पूछा गया है। इसमें अपने पास एक्स जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर और दी हुई है, तो हम इसमें एक्स जेड की जो वैल्यू है इसके अंतर्गत हम वाई स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे। तो रखने के बाद क्या प्राप्त होगा हमें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 114। अब इस इक्वेशन में से हम y कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा y x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 114। अब इसमें देखिए y कॉमन लिया x, इसमें से y लिया z, और इसमें से एक y आ गया तो y बचा। अब इसमें से y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 114 बटे x प्लस वाई प्लस जेड है 19, तो ये आ गया 6। अब इस y की वैल्यू को अपन जो इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19, तो इसमें रखते हैं, तो अपने पास वैल्यू आती है, अपने पास आ जाएगी x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई अपने पास 13। ये वैल्यू अपन ने रखी है जो दिया हुआ क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19 के अंतर्गत ये वैल्यू रखी, तो अपने पास आ गया x प्लस जेड की वैल्यू 13। अब इसको x जेड की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर, तो एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 36, 6 का स्क्वायर, y की वैल्यू 6 है, और वाई स्क्वायर कितना हुआ 36, एक्स जेड कितना आ गया 36। अब यहीं से अपन जब अपन को पता है x प्लस जेड की वैल्यू पता है और एक्स जेड की वैल्यू पता है, तो हम x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस के 4 एक्स जेड। ये फॉर्मूला हम शुरुआत की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने से हमें मिलेगा 169, एक्स प्लस जेड की वैल्यू है 13 का स्क्वायर 169 और 4 मल्टीप्लाई 36, तो ये आएगा अपने पास 25।
ये किसकी वैल्यू है, एक्स माइनस जेड की, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 25 का स्क्वायर। ये एक्स माइनस जेड कितना आया अपने पास, प्लस माइनस के 5। अब इसने एक और चीज दी हुई थी, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन है 0 के, तो इससे क्या पता चलता है कि एक्स माइनस जेड की वैल्यू आएगी पॉजिटिव के 5। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हमें प्राप्त हुआ इससे। अब इसी तरह का क्वेश्चन अगला दिया हुआ है जो सिंपल है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास x प्लस वाई प्लस प्लस नहीं माइनस में दिया हुआ है इन्होंने, प्लस दे रखा होता तो काफी सिंपल हो जाता क्वेश्चन। माइनस के z इक्वल टू 5 और अगला दे रखा है एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स इक्वल टू 10 और क्वेश्चन पूछा गया है हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। अब अपन ने क्या क्वेश्चन फॉर्मूला देखा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला देखा था, माइनस का नहीं देखा अपन ने, प्लस का देखा हुआ है, तो उसकी जगह जेड की जगह माइनस जेड कर देंगे। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला अपन ने देखा था, ये फॉर्मूला देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए, 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला देखा था अपन ने। इसमें जेड की जगह माइनस का जेड दिया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, जेड की जगह जहां जहां जेड है उसे हम माइनस का जेड लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, जेड पे जेड की जगह माइनस जेड लिखेंगे, माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो वो जेड स्क्वायर ही आएगा। तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं जो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू नहीं दी हुई, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है 2xy, जेड को हमने माइनस जेड रखा तो माइनस के वाई जेड, जेड की जगह माइनस जेड रखा तो माइनस के जेड एक्स। तो ये अपने पास आया जेड को माइनस के जेड की जगह रिप्लेस करने पे। तो अब हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है अपने पास 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है प्लस 2 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ये वैल्यू दी हुई है 10, तो ये हुआ 10। अब ये वैल्यू जो वैल्यू निकालनी है अपन को हो गया 25 माइनस के 20, तो ये आ जाता है आंसर इसका 5। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन दो फॉर्मूले हैं जो 3 वेरिएबल के साथ यूज किए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। इन्हें सिर्फ एप्लीकेशन इनके अलग अलग हैं। मैक्सिमम यह है कि तीन कंपोनेंट से बने हुए हैं दोनों फॉर्मूले, इनमें से 2 कंपोनेंट दे रखे होंगे, एक कंपोनेंट निकालना होगा। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो सिंपल से 2 दे रखे हैं, एक निकल जाएगा, और यदि थोड़ा सा सीजीएल वगैरह का क्वेश्चन है तो एक स्टेप आगे करके पूछा जाएगा, वो भी सिंपल ही होगा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो। अब इससे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास। अगला क्वेश्चन ये है। अब इन क्वेश्चंस को अभी हम आगे अगली नेक्स्ट क्लास में ये आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ये भी अपने पास वही स्क्वायर के फॉर्मूले हैं जो 3 वेरिएबल के साथ हैं, a प्लस बी प्लस सी वाले 3 वेरिएबल के साथ हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपके लिए फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, नमस्कार दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। राधे राधे।